स्पेशलिस्ट इतने अरक के हैं, इम्यूनिटी अरक है, जैसे कैंसर अरक है, शुद्धि अरक है, त्रिफला अरक है, किडनी अरक है, शीतल अरक है, लीवर अरक है, लकवा अरक है, मधुमेह अरक है, गोधन अरक है। इतने अरक यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। देखो पहले बुजुर्गों में होता था कि पेशाब में रुकावट आने लगी, पेशाब रुक रुक के आने लग गया, या पेशाब ज़्यादा आने लग गया, बार बार आने लग गया, तो वो बुजुर्गों में ज़्यादा होती थी। लेकिन आजकल देखने को मिल रहा है कि 50 साल की उम्र के लगभग के लोगों में भी, युवा हैं 50 साल के, उनमें भी ऐसी प्रॉब्लमें आने लग रही हैं। तो इसका क्या कारण है? क्या किडनी से कोई संबंधित समस्या हो सकती है? लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भैया मंगत राय लांबा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। भाण और भाइयों, फिलहाल खड़े हम कुंड गाँव में, श्री सूर्यदेव आरोग्य धाम कुंड, जिला रेवाड़ी और नारनौल रोड की। और भाई बहुत से मरीज यहाँ पर बैठे हैं, इनसे आपकी बातें करवाऊंगा आज मैं। आप लोग कहते हैं कि भाई कैसे किस प्रकार के मरीज यहाँ पर ठीक होते हैं। हर तरह की दवाइयाँ यहाँ पर दी जाती है वैसे तो, लेकिन स्पेशलिस्ट गौवे द्वारा गाय का दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र ये होते हैं। इससे मतलब ऐसी इम्यूनिटी पावर बूस्टर तैयार किया जाता है जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ा देता है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये देखिए सारी की सारी जड़ी बूटियाँ लगी हुई हैं, इनमें पिसी हुई डली हुई है सारी। और महाराज जी से भी बात कराऊँ। और कुछ बैठे भाई, बरसात बहुत तेज़ होने लग रही है, सुबह से ही सारी रात की बरसात होने लग रही है। एक भाई बैठा है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। कहाँ से हैं आप? अजमेर ज़िले से। अजमेर से जी। अच्छा। तो यहाँ कब से, पहली बार आ रहे हैं क्या? दूसरी बार। समस्या क्या है? मेरी कमर में नस दबी हुई है। नस, ये जैसे L4-5 बोलते हैं, ये क्या? ये दोनों L4 L5 दोनों दबी हुई हैं जी। कितने दिन से समस्या आई है? 2 साल से। 2 साल से? अच्छा, तो फिर यहाँ पर पहले दवाई लेके गए थे आप? पहले 15 रोज पहले लेके गया था। कितना आराम लग रहा है आपको? 40 से 50%। 40-50% है जी। तो इसमें वो भी दी थी कि आपको नस नाड़ी बटी? नहीं, वो दी थी, एक तो जोड़ गिरीश, एक तेल था और एक और पाउडर था ऐसे ही। अच्छा। मतलब 3 तरह की। और तो उनसे आपको 40 से 50% आराम है? बिल्कुल। 15 दिन की दवाइयों से? 15 दिन की दवाई। तो ये देखिए भाई, आप लोग पूछते हैं कि क्या L4-5 या S1 S2 ये इस तरह की कोई भी नसों से संबंधित है, कमर से संबंधित है, रीढ़ की हड्डी से संबंधित है, उसमें देखिए भाई को 15 दिन की दवाई से 40-50% आराम हो चुका है। तो कोई यहाँ पर रगड़ा पट्टी नहीं की जाती है, कोई किसी तरह की मतलब एक्यूप्रेशर या वो नहीं किया जाता। सिर्फ औषधि ऐसा निर्माण किया गया है, औषधियों द्वारा ही इलाज होता है। तो महंगी तो नहीं है ज़्यादा? नहीं, कोई महंगी नहीं है। अच्छा। एक और अंकल जी हैं जो औषधि ले रहे हैं, वही ये औषधालय है हमारा, और यहाँ पर औषधियों के लिए बैठी है ममता जी, और ये अंकल जी बैठे। बात कर लिया, एक बार कर लिया जी। अच्छा, राम राम। तो राम। कहाँ से हैं? छोटी सादड़ी, ये प्रतापगढ़ जिला। चित्तौड़गढ़ से भी आगे? हाँ। क्या बात है, बहुत दूर से मारा चक्कर लगाना पड़ता। तो देख लो भाई, पाकिस्तान के बॉर्डर तक के लोग आ रहे हैं यहाँ पर, गुजरात के बॉर्डर से चल के आ रहे हैं। आपको क्या समस्या है? L/4 में नस चौक है। नस चौक है? हाँ। कितने दिन से है ये नस चौक? ये तो बहुत साल से है। 10 साल, 15 साल, 20 साल? हाँ, 15 साल से। 15 साल से? 15-20 साल से। 15-20 साल से। पर तकलीफ अब दे रही है। तकलीफ अब दे रही है। तो यहाँ पहली बार दवाई लेने आए हैं या पहले भी ले गए? दूसरी बार आए हैं। तो पहले 15 दिन की दवाई लेके गए थे? 1 महीने की। 1 महीने की? हाँ। तो उससे कितना आराम है आपको? 20% करीब। 20% के करीब है। तो 20 साल में पहले तो कोई आराम हुआ है नहीं आपको दवाइयों से? पहले से हाँ। अभी इन दवाइयों से 20% आराम है? हाँ, थोड़ा। अच्छा। हाँ। तो दवाई बढ़िया है क्या? हाँ, ठीक, बढ़िया है। बढ़िया औषधि है। ये भी लेके थे क्या? ये भी। हाँ। नस नाड़ी बटी? यही भी ना। ले भैया, तो वो चीज़ है, ये भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। कमाल की चीज़ है नस नाड़ी बटी। और ये इसके कमाल के रिजल्ट है, सारी चीज़ बतावांगे बाद में आपने। तो ये जो औषधियाँ हैं सारी की सारी यहाँ पर मिलती हैं। ये औषधियाँ रखी हैं सारी बनी हुई उधर। और भाण और भाइयों, फिलहाल बैठे हम श्री सूर्यदेव आरोग्य धाम कुंड, जिला रेवाड़ी, और फिलहाल बैठे हैं मंच पर आदरणीय श्री मनोदेव जी, जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता हैं और भाई साधक हैं, साधना में अपनी में लीन रहते हैं। सूर्यदेव महाराज के चरणों में अर्पित करके जो औषधियों निर्माण करते हैं
वो पहले सूर्यदेव महाराज के चरणों में अर्पित करते हैं, उनको भोग लगाते हैं उन औषधियों का, और फिर वो प्रसाद के रूप में आप और हम लोगों को देते हैं। और सिर्फ लागत मूल्य पे दवाइयाँ देते हैं यहाँ पर, ऐसा कोई प्रलोभन या ऐसा कुछ नहीं है। जो बूटियाँ महंगी हैं तो भाई महंगा लगेगा, सस्ती हैं तो सस्ता लगेगा। आज हम बात करने वाले हैं कि भाई कुछ पुरुषों में ऐसी ग्रंथियों का बढ़ जाना, पेशाब में रुकावट आ जाना, ये काफ़ी बीमारियां हैं ऐसी। गले में दिक्कतें हो जाना, गले में गांठें हो जाना, पेशाब में रुकावट बहुत ज़्यादा आ जाना, या किडनी की कोई प्रॉब्लम हो जाना, किडनी से संबंधित होती है या क्या, वो पूछेंगे हम। ऐसे कुछ रोगों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जी प्रणाम, और मेरे दर्शकों ने बढ़िया सा आशीर्वाद दे दो। नमो नारायण, हरि ओम जी। तो सर सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि खास करके देखो, पहले बुजुर्गों में होता था कि पेशाब में रुकावट आने लगी, पेशाब रुक रुक के आने लग गया, या पेशाब ज़्यादा आने लग गया, बार बार आने लग गया, तो वो बुजुर्गों में ज़्यादा होती थी। लेकिन आजकल देखने को मिल रहा है कि 50 साल की उम्र के लगभग के लोगों में भी, युवा हैं 50 साल के, उनमें भी ऐसी प्रॉब्लमें आने लग रही हैं। तो इसका क्या कारण है? क्या किडनी से कोई संबंधित समस्या हो सकती है, या कि गर्मी से संबंधित हो सकती है? एक तो ये बताएं हमें। देखिए लामा साहब, आपने जो सवाल किया ये बहुत ही आज महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आज हमारे जो खास करके बुज़ुर्ग हैं उनमें ये समस्या बहुत अधिक हो रही है। और आपने कहा कि ये युवाओं में भी दिक्कत है, मैं सहमत हूँ उस बात से। देखिए सबसे पहले एक किडनी की समस्या, किडनी होती है हमारी मेन होती है, ये किडनी का ही रोग होता है। अगर किडनी में अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है तो आपको ये दिक्कत होना स्वाभाविक है। और आपको मैं बड़े स्पष्ट तौर पे कह सकता हूँ कि जहाँ पे एलोपैथिक फेल हो जाता है वहाँ आयुर्वेद स्टार्ट होता है जी। मेरे पास एक पेशेंट आए थे आज से 3 महीने पहले, वो आपके आने में थोड़ी देर हुई नहीं, मैं आपसे आज भी वो आए थे। उसका क्रेटिनाइन 4 के लगभग था और आज बिल्कुल नॉर्मल पे है, वो 0.84 है। अच्छा, हाँ जी, क्या बात है, नॉर्मल ही हो गया फिर ये तो। बिल्कुल नॉर्मल हो गया। मैंने दवाई के लिए उनको मना कर दिया, लेकिन कुछ एक परहेज हमारे होते हैं इसके अंदर। तो मरीज़ ने कहा जी मैं अभी परहेज में सारे के सारे तोड़ूंगा, तो मुझे कोई अब की दवाई और दो। वो अपनी इच्छा से और लेके गए हैं 15-20 दिन की दवाइयाँ। और मैं ये नहीं कहता कि दूसरा कोई ट्रीटमेंट है वो गलत है, सब ट्रीटमेंट अपनी जगह सही है, बिल्कुल सही। लेकिन जब आप एक किसी भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हो और दिन प्रतिदिन वो दिक्कत आपकी बढ़ती जा रही है और आपको किसी प्रकार का उसमें फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, तो आप मोटी मोटी हिसाब लगा सकते हैं कि इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको या तो डॉक्टर बदलना चाहिए या फिर आपकी जो किसी प्रकार के आप लेते हैं दिनचर्या है जो बदलनी चाहिए, आपका ट्रीटमेंट भी चेंज करना चाहिए। तो हमारे पास भी इस टाइप के लोग आते हैं। अब जैसे शुगर के पेशेंट होते हैं, हो सकता है उनका शुगर लेवल तो नॉर्मल रहता हो, लेकिन धीरे धीरे वो शुगर लेवल भी बढ़ने लग जाता है और उनकी डोज भी बढ़ने लग जाती है, शरीर में वीकनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा। तो आप ये समझ सकते हो कि दवाई अगर ठीक करती या काम करती तो ये नीचे आता, ऊपर नहीं जाता। इसी प्रकार से क्रेटिनाइन किसी का 1.5 हो गया, किसी का 2 पे पहुंच गया, और दवाई लेते लेते वो 3 पे पहुंच गया, तो फिर दवाई कर क्या रही है उसमें। तो इसलिए मैं सभी को एक ही बात कहता हूँ, आयुर्वेद पूरी तरह से एक साइंस है। आयुर्वेद में कमी नहीं हो सकती, हम में हो सकती है। देने वाला को नॉलेज कम हो सकती है और पूर्णता से नॉलेज आयुर्वेद की किसी को नहीं है, मेरे को भी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मैं आयुर्वेद में तो मैंने जो ना सब हम आर पार हो गए, बिल्कुल नहीं। आयुर्वेद कभी भी जब हम 100 साल के हो जाएंगे तब भी आयुर्वेद में हम पूरी तरह से, ये तो आयुर्वेद का तो एक बहुत बड़ा एक खजाना है, इसको आप खोदते रहोगे निकलता रहेगा सब। हजारों सदियों से चला आ रहा है, इनका तो कोई वो ठीक है। मेरा एक प्रश्न है, और किडनी से संबंधित आ जाता है मूत्र रोग, और उसी के कारण, उस मूत्र रोग के कारण छोटी उम्र में ही बच्चे जो है नपुंसकता की ओर बढ़ रहे हैं। तो वो
कई बार क्या होता है कि हम ज़्यादा दवाइयाँ खाने से भी ऐसा हो सकता है, क्या गर्म दवाइयाँ खाने से भी ऐसा हो सकता है, या फिर हमारा जो खान पान है उससे भी कुछ हो सकता है? देखिए लामा साहब, मैं एक संत के वेश में हूँ, सोले में हूँ, तो इन आपका जो प्रोग्राम है वो माताएं बहनें सभी देखते हैं, तो मैं उसके ऊपर खुल के तो कोई चर्चा नहीं कर सकता। मैं उनके लिए इतना ही कहूँगा कि अगर इस परेशानी में कोई बच्चा है तो उसको घबराने की, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। और हमने ऐसे केस एक नहीं अनेकों ठीक किए हैं, और एक बार आ करके मेरे से मिले, अपनी समस्या खुल करके बताए, क्योंकि पारिवारिक प्रोग्राम होते हैं, ये सभी लोग देखते हैं, तो मर्यादा में मैं रहना पसंद करता हूँ और मैं मर्यादा में रहता हूँ, तो इसलिए इसके ऊपर मैं कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकता। अगर इस टाइप के लोग हैं तो मेरे से आकर के चर्चा करें, और इसका इलाज मैं पूर्ण तरह से अच्छा इलाज मैं इसमें देता हूँ और सफलता में मिलती है। डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं, कोई टेंशन का इसमें विषय नहीं है। वो आएँ और पूरी तरह से ठीक होकर के जाएँ। काफ़ी लोग कहते हैं कि ऐसा जैसे किडनी का है, क्रेटिनाइन बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये रोग है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसके अंदर कोई स्टेरॉइड मिलाते हैं या कुछ ऐसा मिलाते हैं। क्या आप भी पूर्ण रूप से आयुर्वेद ने देखिए कोई चीज़ मिलाते हैं क्या, ऐसा जल्दी रिजल्ट आए? देखिए, आपने जिस चीज़ का नाम लिया है वो तो खा पी के लोग आते ही हमारे पास। ये बात भी सही है। ये बात भी सही है, ठीक है ना। हम अपनी मजबूती रखते हैं आयुर्वेद के ऊपर, पूरी निष्ठा विश्वास रखते हैं। और आप देख रहे हो ये बच्चे अभी बना रहे हैं। जी जी, ये आपके पीछे देख रहे हैं भाई, ये जितनी औषधियाँ रखी, सारी दवाइयों का भंडार है पूरा, इस सारे औषध डाले हैं। और ये जो और पेटियाँ रखी हैं, वो बोरियाँ रखी हैं, बोरे के बोरे उधर गोदाम है, और भी मतलब पूरे यूँ नहीं, कुंटलों में, ट्रकों में आता है यहाँ पर जो भी सामान आता है, थोक में आता है, और उसी का जो बताया जा रहा है। तो ये एक है किडनी अमृत लिख रखा है इसके ऊपर, ये क्या काम करती है? देखिए लामा साहब, ये किडनी के लिए अमृत है। किडनी के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो क्रिएटिनाइन बढ़ रहा हो या अदरवाइज किडनी के काफ़ी फंक्शन हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऊपर नीचे चले जाते हैं, तो उनके अंदर ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके लिए किडनी कार्डा के नाम से है। ये किडनी कार्डा है? जी, ये किडनी कार्डा है। अनेक प्रकार की दवाइयाँ होती हैं, हम वो पेशेंट देख करके डिसाइड होता है कि इसको किस चीज़ की आवश्यकता है। दूसरा आपने नाम लिया शुद्धता का। शुद्धता में ये है कि देखो, हमारी जो जड़ी बूटी होती है, मैं एक ऐसा वैद्य हूँ कि आपको बहुत कम वैद्य ऐसे देखने को मिलेंगे जो जड़ी बूटियों को पहले धुलाई करता हो। मैं हर जड़ी बूटी की पहले धुलाई करता हूँ। कोई वैद्य धुलाई नहीं करता, छटाई ज़रूर कर सकता है, वो कंकर पत्थर निकाल सकता है, लेकिन मैं धुलाई करता हूँ। और धुलाई करने के लिए भी मेरे पास, आपको पता है, आपने अभी बोला क्विंटलों के अंदर जड़ी बूटियाँ होती हैं। हाथ से साफ करने का उसमें वो मशीन से ही होता है, वो हाथ से तो होगा नहीं, फिर सूखेगी नहीं। जी, तो हमने उसके अंदर मैंने एक दिमाग लगा करके और मैंने एक मशीन खरीदी है जो गाजर को साफ करती है। गाजर उठाते हैं किसान, तो गाजर को धुलाई करती है। मैंने वो मशीन लेकर के आया मैं, और उससे मैं सारी मेरी जितनी भी औषधियाँ होती हैं, जितनी भी जड़ी बूटियाँ होती हैं, मैं उनकी धुलाई करता हूँ। धुलाई करके और मैंने अलग से सेट बना रखा है उसको सुखाने के लिए। ना मैं धूप में सुखाता हूँ, ना मैं पंखे के नीचे सुखाता हूँ, मैं टैनों के नीचे नेचुरल जो अपना रिक्वायरमेंट होता है छाया में वहीं सुखाता हूँ। इसीलिए हमारी कुछ एक दवाइयाँ अभी शॉर्ट हो जाती हैं इस टाइम के अंदर, क्योंकि बारिश का टाइम चल रहा है। सर्दियों में थोड़ी सी ऑनलाइन वाले लेट हो जाते हैं, इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारी दवाई तैयार। फिर उसको हम जब पिसाई करते हैं, मैं 2 बार पिसाई करता हूँ। हम हैमर से पिसाई करते हैं जिसके अंदर जड़ी बूटियाँ गर्म नहीं होती है। अगर वो गर्म हो जाएंगी तो उनकी गुणवत्ता घट जाएगी। जी, तो हम उस हैमर में उसको कुटाई करते हैं उसकी, और कुटाने की मशीन होती है, बड़ी मेहनत होती है। 2-3 लोग मेरे पास परमानेंट ऐसा यही काम करते हैं। उन्हें काम धुलाई का, सुखाने का और पिसाई का होता है। देता हूँ आपको कि यहाँ पर शनिवार और एतवार सिर्फ 2 दिन ही बैठते हैं कुंड गांव में। शनिवार और एतवार यानी सैटरडे और संडे को ही बैठते हैं, अन्य दिन यहाँ पर नहीं बैठते। फ़ोन नंबर नीचे चल रहे हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो एक बार फ़ोन करें, फ़ोन करके सलाह मशवरा लें। आपको घर बैठे दवाई उपलब्ध करवा दी जाती है, डाक के द्वारा भेज दी जाती है, कोरियर द्वारा भेज दी जाती है,
यहाँ पर आप आके भी ले जा सकते हैं। तो ये जो अन्य दवाइयाँ हम उनके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे देखिए भाई, ये रखी, एक बार दिखा भाई, हमारे सचिन भाई हैं, ये देखिए ये रखा है तुलसी, कौच सफ़ेद, हड़जोड़, पुदीना, सतावर, मुठेठी, अगरकंद, और ये क्या है, कचनार, गुलाब, इलायची, बहेड़ा, आंवला, सहजन, भूमि आंवला, कड़ी पत्ता, और ये जिस तरह दारू, हल्दी, जामुन, जटायु, हरड़बड़ी, स्टीविया, बेलगिरी, ये जो जितनी औषधियाँ सारी की सारी, और अन्य औषधियाँ जो बिना पीसी हैं वो इधर रखी हैं, और जो महंगी है वो सामने रखी, वो बहुत महंगी औषधियों में है। तो ये सभी जो हैं देखिए, यूँ नहीं कि भाई इसमें है नहीं, ये देखो सभी खाली नहीं है। कई बार सोच लेते हैं भाई ऐसे ही रख रखे होंगे, सभी भरे हुए हैं ड्रम, कोई भी, ये देखिए सभी भरे हुए ड्रम, सभी में औषधियाँ हैं। और ये औषधियाँ मिला के यही नुस्खा तैयार होता है। कौन सी औषधि कितनी मिलानी है, किस हिसाब से मिलानी है, कैसे देनी है, यही चीज़ होती है, इसी को नुस्खा कहते हैं। तो मैं